हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने शुरू किया था पेजेस ग्रुप, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम कवर पेज को, ब्लैंक पेज को और पेज ब्रेक को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम किस इस्तेमाल में किस तरह ला सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ीचर देखेंगे जिसको हम बोलते हैं टेबल फ़ीचर। कौन सा फ़ीचर है? टेबल। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे जहन में यह आता है जब भी हम इसका नेम सुनते हैं कि जी व्हाट इज़ टेबल। टेबल, सबसे पहले मुझे ये समझा दो कि टेबल है क्या चीज़, उसके बाद मुझे जो है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन और आइडिया का पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए आप इस तरह कह सकते हैं कि टेबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। कॉलम्स एंड सेल्स। ठीक है, जब भी आप लोगों के पास कुछ रोज, कुछ कॉलम्स और सेल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं टेबल। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई पूछे कि टेबल क्या चीज़ है तो आप लोग कह देना कि टेबल रोज़ और कॉलम्स और सेल जब आपस में मिलते हैं, टुगेदर मतलब मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? वो आप लोगों के पास टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो आपने क्लियर करनी है, मतलब कौन कौन सी टॉपिक्स को आपने कवर करना होगा, तब आप इसको मास्टर कर सकते हैं। इसमें हम 3 चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम टेबल इंसर्शन मेथड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेथड्स। दूसरी हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या है जी? वो हमारे पास से टेबल में हम डेटा एंट्री किस तरह करेंगे। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ नाउन एज टेबल में हम मर्ज फीचर को किस तरह अप्लाई करेंगे। जब आप लोगों ने ये 3 चीज़ें सही तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आप लोगों को कोई जो है वो प्रॉब्लम, कोई भी मसला जो है आगे फ्यूचर में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए टेबल को इंसर्ट करने के मैं आपको 2 यूनिक मेथड्स बताऊंगा, बाकी और मुख्तलिफ आप लोग लर्न वगैरह एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो। एक सबसे पहला जो मेथड हमारे पास है उसको हम बोलते हैं इंसर्ट टेबल मेथड। कौन सा टेबल? इंसर्ट। इसमें आप लोग कस्टम वैल्यू राइट करके एक टेबल को क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे पहले आप लोगों ने आना होगा इंसर्ट पर, टेबल के ऊपर आप लोग क्लिक कर दिए। सारे इंसर्शन मेथड्स है, टेबल को इंसर्ट करने के अलॉट ऑफ मेथड्स है, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन मेथड है वो है ये इंसर्ट टेबल। आप लोगों को दिख रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमसे बोलेगा कि कितने कॉलम्स चाहिए और कितने रोज। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे 4 कॉलम्स चाहिए और मेरे पास 100 स्टूडेंट्स है, तो मैं 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड राइट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 100 रोज। जैसे ही हमने ओके कर दिया, देखिए 1 2 3 4 कॉलम्स हमारे पास आ गई, और ये जो आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहा है ये हमारे पास जो है 100 रोज जनरेट होकर आ गई है। तो जब भी आपको इस तरह एक कस्टम टेबल की ज़रूरत हो, इसको ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा जो सबसे यूनिक है उसको हम शॉर्टकट की के थ्रू बोलते हैं। ठीक है, जब भी आपने शॉर्टकट की के थ्रू एक टेबल को बनाना हो तो आप लोग सबसे पहले प्लस को ऐड कर दें, बीच में आप लोग जितना स्पेस चाहे उतना ऐड कर सकते हैं, फिर आप लोग जितनी कॉलम मर्जी चाहे प्लस दे दें। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग एंटर की प्रेस कर दें, और टैब की के साथ फिर ये आप लोग के पास इंक्रीज़ होता है। किस तरह आप देखिए, मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल चाहिए कितने कॉलम्स? 3 कॉलम्स। तो मैं यहाँ पर एक प्लस लिखूँगा, टैब बटन के साथ आगे जाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस करूँगा, फिर यहाँ पर आगे जाऊँगा, फिर यहाँ पर प्लस दूंगा, फिर आगे जाऊँगा। मैंने यहाँ पर 4 प्लस ऐड कर दिया, इसमें 3 कॉलम्स आ गए। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए टेबल में कन्वर्ट हो गया है। और अब रोज़ को इंक्रीज़ करने का तरीका है, आप टैब को होल्ड करके यहाँ पर डिफरेंट रोज़ को क्या कर सकते हो? जनरेट कर सकते हो। अब अगर हमें 2 कॉलम्स चाहिए, हम यहाँ पर सबसे पहले प्लस लगाएंगे, यहाँ पर आएंगे, और एक कॉलम मुझे बड़ा चाहिए तो एक मैंने छोटा ले लिया, एक बड़ा, एंटर बटन प्रेस कर दिया। इस तरह आप लोग क्या कर सकते हो? कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। माइनस से भी आप लोग लगा सकते हो, प्लस माइनस बोथ आर इक्वल। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट है प्लस आप लोग यूज़ करें। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हमारे पास हो गया टेबल इंसर्शन। ठीक है, कि हम टेबल को किस तरह इंसर्ट करेंगे। अब टेबल इंसर्ट करना तो हमने सीख लिया, अब इसमें हम नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ किस तरह जाएंगे, और अगर हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड में कुछ मसला हो तो उसकी तरफ हम किस तरह जो है शॉर्टकट की मदद से जाएंगे। तो देखिए जब भी आपने नेक्स्ट रिकॉर्ड में जाना हो, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? आप लोग सबसे पहले आएंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे, सिंपल टैब की आप लोग प्रेस कर दें। ठीक है, कौन सी की? टैब। और जब आपने प्रीवियस रिकॉर्ड पर जाना हो तो शिफ्ट प्लस टैब की का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। किस तरह? अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, टेबल, यहाँ पर मैं आया इंसर्ट टेबल, यहाँ पर मैंने ले लिया 3 कॉलम्स और ऐसे 15 रोज़ मैंने लेट्स सपोज ले लिया। रिकॉर्ड हमने ले लिया। अब सबसे पहले हमने लिखा नेम, उसके बाद हमने लेट्स सपोज लिखा कोर्स नेम। ठीक है, क्या लिखा हमने? और उसके बाद लिखा हमने प्राइस के स्कोर का कितना प्राइस है।
अब फॉर एग्जांपल रिजवान आए यहाँ पर एडमिट हुआ, अब यहाँ पर रिजवान कौन सा कोर्स कर रहा है, DIT कर रहा है, और DIT की टोटल प्राइस है 12,000। इस तरह हमारे पास एक और जो है बंदा आया फ़हद, उसके फॉर एग्जांपल CIT की, यहाँ पर इसके इतना जो है वो प्राइस है 5,000 चार्ज कर रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि मतलब इसमें हम प्रीवियस रिकॉर्ड पर कब जाएंगे। अब लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक नेम फॉर एग्जांपल लिखा, ठीक है, मुशर्रफ, क्या लिखा हमने, मुशर्रफ, लेकिन यहाँ पर मुशर्रफ जो है हमने लिखा, इसका नेम हमने क्या लिखा, गलत लिखा, और फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश कोर्स कर रहा है और इसकी प्राइस इतनी है। अब अगर कोई हमसे बोले कि नहीं यार इंग्लिश तो उसकी जो है वो प्राइस 10,000 है और आपने यहाँ पर 54,000 लिखा है, तो हम प्रीवियस रिकॉर्ड पर जाना चाहते हैं ना, तो हम शिफ्ट को होल्ड करेंगे और टैब प्रेस कर देंगे, नहीं कि जो है प्रीवियस रिकॉर्ड आ गया। अब इसको हम 10,000 कर देंगे और यहाँ पर इसके नेम में भी प्रॉब्लम है, वो भी ठीक नहीं है, तो हम शिफ्ट जो है टैब से पीछे की तरफ डाल सकते हैं। हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इस तरह मुशर्रफ राइट करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम फीचर्स को राइट करेंगे, ठीक है। तो मतलब आप इस तरह नेक्स्ट और प्रीवियस रिकॉर्ड तक एडिंग वगैरह कर सकते हो जी। आगे किस, हाँ, टैब के साथ जाएंगे ना, देखिए टैब के साथ आगे जाता है और शिफ्ट टैब के साथ पीछे जाता है, ठीक है। जब भी आपने एक रिकॉर्ड में आगे जाना हो, आप फॉर एग्जांपल मुझे नेम को छोड़कर कोर्स नेम लिखना है, तो यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हो, और जब आपने प्रीवियस जाना हो तो शिफ्ट टैब का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें भी हमारी क्लियर हो गई। लास्ट एंड फीचर हमारे पास रहता है जिसको हम बोलते हैं मर्ज फीचर। कौन सा फीचर है, मर्ज। मर्ज किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो आप देखिए, व्हेन 2 और मोर सेल्स कंबाइन ईच अदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो मर्ज बनाते हैं, ठीक है, एंड मेक वन सेल, और एक सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मर्ज। इसका तरीका ये कि आप लोग सबसे पहले सेल की सिलेक्शन करें, फिर इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा मर्ज सेल्स का, यहाँ से आप लोग मर्ज कर सकते हो। अब ये मेरे पास कुछ रिकॉर्ड है, यहाँ पर मैं आता हूँ, इन लास्ट 3 सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, और यहाँ पर देखिए मर्ज सेल नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं नोट में दे सकता हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट हैव पेड द फी, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ फॉर एग्जांपल होम टैब में, ठीक है। आफ्टर द होम टैब इसको मैं यहाँ पर सेंटर करता हूँ, हमने एक ऑप्शन पढ़ा था शेडिंग कलर का, ठीक है। शेडिंग कलर को यहाँ पर इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर इसका जो शेडिंग कलर है वो भी थोड़ा वो डिफरेंट रख लेंगे, ठीक है, ताकि बेस्ट लगे। और इसके बीच का जितना भी डेटा है उनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एंड आफ्टर द सेलेक्शंस आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग कलर की तरफ आएंगे और यहाँ पर इसका कलर बिल्कुल हम लाइट कर देंगे। क्या कर देंगे हम, लाइट। तो देखिए ये आप लोग के पास एक बेस्ट टेबल डिज़ाइन रिप्रेजेंट हो गए हैं, ठीक है। तो ये बस ये 3 चीज़ें अगर आपको आती हैं टेबल में, तो आप टेबल में एक्सपर्ट हो और आप इसमें कोई सा भी जो है टेबल डिज़ाइन और काम वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।